राजधानी दिल्ली में सियासत तो शुरू हुई थी शराब नीति से, मगर जैसे जैसे समय गुजर रहा है मुद्दे बदलते जा रहे हैं। सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसा तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक और आरोप जड़ दिया। इस बार आम आदमी पार्टी ने आज तक के एक पुराने स्टिंग ऑपरेशन के क्लिप दिखाकर आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस करना चाहती थी, मगर नाकाम रह गई। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का अपना इजाद किया हुआ शब्द है। आपकी सरकार को एक्साइज में 3000 करोड़ का लॉस हुआ है और आपके रेवेन्यू में 3500 करोड़ का लॉस हुआ है। ये सरकारी लॉस है। सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इतना दबाव बनाने के बाद मनीष जी को कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। जवाब हमें आबकारी पे चाहिए, ना ईमानदारी की बात करिए, ना बिरादरी की बात करिए। बात शुरू तो हुई थी शराब के ठेके में घोटाले के आरोपों से, लेकिन सीबीआई के छापे के बाद ऐसा संग्राम छिड़ा कि हर दिन सियासी हमलों की नई छड़ी सामने आ रही है। घोटालों पर सवाल जवाब छोड़कर पार्टियां स्टिंग ऑपरेशन दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने ही किया, जिससे बीजेपी को नेता की खरीद फरोख्त करते हुए देखा गया। अब आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए ही पूरा खेल किया गया। सिसोदिया को फंसाने के लिए सीबीआई वाला आदेश दिया गया। स्कूलों के कमरों को बनाने की गड़बड़ी के अंदर एक बड़ा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। उसमें कुछ नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी हताश हुई। उसके बाद एक्साइज पॉलिसी के अंदर मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ आरोप लगाए। सीबीआई ने 31 जगह छापे मारे। 14 घंटे मनीष जी के यहां 30 सीबीआई के अफसर रहे। उनका चप्पा चप्पा छाना। सीबीआई को कुछ नहीं मिला। सोमवार को सिसोदिया ने दावा किया था कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी तोड़ने का ऑफर दिया। अब आम आदमी पार्टी उसी कड़ी को आगे बढ़ा रही है। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को फेल बता रही है। उसके बाद इतना दबाव बनाने के बाद मनीष जी को कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार गिरानी है। कुल मिलाके ऑपरेशन लोटस, भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर दूसरी बार हमने फेल किया। बीजेपी पर पार्टी तोड़ने वाले बयानों की बौछार हुई तो बीजेपी आम आदमी पार्टी के ही एक पूर्व नेता को सामने ले आई। आम आदमी पार्टी के नेताओं के दावों को गलत बताया। एक एक आरोपी पर सवाल उठाया। मुझे कॉल आया था दिल्ली से, अरविंद के ऑफिस से, और मुझे केवल ये कहा गया कि आप ये एमएलए को पता लगो। उसने एक लिस्ट दी जिसमें से जो हमारे जीतने वाले उम्मीदवार थे, पूरे जीते हुए नहीं, जीतने वाले जो उम्मीदवार जिनको अरविंद को लग रहा था या जो सर्वेस में जीते दिखा रहे थे, उनको हमें फोन करने के लिए कहा गया। सबसे पहले शायद याद में मेरे सबसे पहले नरेला वाले को फोन किया था, तो वो एक पूरी लिस्ट थी। सबको फोन किया गया और कहा गया कि नितिन गडकरी के ऑफिस से बोल रहे हो, अरुण जेटली के ऑफिस से आप बोल रहे हो, और उनको अब पैसे की ऑफर दो, 35 लाख की ऑफर दो। अगर वो 35 लाख की कोई ऑफर लेने आ जाता है तो हम पैसे की भी व्यवस्था कर देंगे, आप एक ऐसा काम करो। तो हम अनजाने में सही और उस समय लगा लीजिए देश बदलने की लड़ाई में सही, हमने भी सोचा भी ये काम तो करना जरूरी है पार्टी बचाने के लिए। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार घोटाले का सच छिपा रही है, इधर उधर की बात कर मुद्दे को भटका रही है। आपकी सरकार को एक्साइज में 3000 करोड़ का लॉस हुआ है और आपके रेवेन्यू में 3500 करोड़ का लॉस हुआ है। ये सरकारी लॉस है। ये कई ऐसे बिंदु हैं जिनसे जब आप उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछेंगे तो आपको हिस्ट्री बताएंगे। इसलिए हम उनसे कहना चाहेंगे कि जवाब हमें आबकारी पे चाहिए, ना ईमानदारी की बात करिए, ना बिरादरी की बात। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी सियासत जारी है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से आरोपी अफसरों पर कार्रवाई भी की गई है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले के मामले में सरकार ने दिल्ली के आबकारी विभाग के आरोपी कमिश्नर आरव गोपी कृष्णा और डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया है। पॉलनी साहा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।